छात्र संघ चुनाव 2025 की शुरुआत आज हुई। सुबह 8 बजे से हुई है और अभी 1:30 बजने जा रहे हैं। हम अभी पटना के मगध महिला कॉलेज पर हैं और यहाँ के अब जो है वोटिंग की प्रक्रिया धीरे धीरे समाप्ति पर है और कई छात्र छात्राएं वोटिंग करके निकल चुकी हैं और कुछ हमारे पीछे जो छात्राएं हैं ये लोग वोटिंग करके अपने घर की ओर निकल रही हैं। वोटिंग आप लोग कर लिए? थोड़ा सा देखिए तो ये दिखा रही हैं और वोटिंग आप वोटिंग किए। एक जो छात्र जीवन में जो ये पहला चुनाव होता है, क्या मेरा भी पहला ही है क्योंकि हम सेकंड ईयर में हैं। सेकंड ईयर में तो क्या मुद्दा था आपका और किस मुद्दे को लेकर आप? प्राइमरी मुद्दा तो एजुकेशन ही होता है अंकल, तो एजुकेशन को देख के ही किया है और बेसिकली देखना पड़ता है कि मतलब कौन कितना एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है। वो सब छोड़ के, लालच वालच छोड़ के एजुकेशन का ही देखना होता है। क्या आप किस मुद्दे को लेकर आज वोटिंग की है? कैसा कैंडिडेट चाहिए आपके कॉलेज के? हम लोग अपने कॉलेज को सपोर्ट कर रहे हैं, कॉलेज को सपोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि लड़कियों को बहुत नीचा समझा जाता है, तो हम लोग अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अच्छा 2 दिनों पहले जो देखा गया था कि इसी कॉलेज में तो क्या कहीं ना कहीं डर बना रहता है? जी जी जी, क्या बताइए। डर तो बना रहता है। अब एक लड़की को सेफ्टी तो एक लड़की ही प्रोवाइड करा सकती है, आपको पता ही होगा। एक लड़की ही एक लड़की को सेफ फील करा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में इंटरनली बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, एकेडमिक्स को लेकर के, फॉर्म फिलिंग को लेकर के, साइट क्रैश करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें जिसकी वजह से लड़कियों को बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, किसी का नहीं हो पाता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रख करके हम लोग वोट देंगे। किस तरह के कैंडिडेट आने चाहिए चुनाव में? किस तरह के कैंडिडेट आने चाहिए? देखिए, आने तो ऐसे चाहिए कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, एकेडमिक्स पे ध्यान दें। सिक्योरिटी प्रदान करना चाहिए और से एक कुछ और लड़कियां कि ये जो चुनाव होता है, कहा जाता है कि ये जो फर्स्ट राजनीति का एक पहला कदम होता है। क्या अब कई ऐसे नेता भी हुए जो कि छात्र संघ चुनाव से बड़े लीडर, क्या आप लोग की भी अपेक्षा रहती है कि जो इसमें जहाँ तक बात रही कि ये दिस इज़ द वेरी इनिशियल स्टेज टू बी अ लाइक पॉलिटिशियन, हाँ ये बिल्कुल बात सही है कि दिस इज़ द वेरी इनिशियल स्टेज। बट अगर यहाँ से कोई भी कैंडिडेट आ रहे हैं तो पहले वो यूनिवर्सिटी के हित में काम करें, एंड अगर वो यूनिवर्सिटी के हित में काम कर रहे हैं तभी उनको चांस मिलना चाहिए अगर सेंट्रल पैनल्स पे। सो दिस इज़ माई ओपिनियन अबाउट इट। तो हाँ, आपका कैंडिडेट भी है क्या? हम तो बस वोट करके निकल रहे हैं, बस हम तो सही कैंडिडेट को वोट दिए और हम चाहते हैं कि जिसको वोट दिए वो जीते। एक कहा जाता है कि ये जो चुनाव है एक राजनीति का ये पहला कदम। इस बार कैसी राजनीति होनी चाहिए आगे फ्यूचर क्या है, किस फ्यूचर को लेकर? देखिए, हम तो चाहते हैं कि अगर लड़की हो या लड़का खड़ी हो रहे तो हम चाहते हैं कि जो सही में डिजर्विंग कैंडिडेट हो, वो काम किए हैं, बस उसी को वोट देना चाहिए। अब अगर लड़की अगर काम कर रही है तो महिला को आगे आना चाहिए, अगर लड़का जो कैंडिडेट काम करे तो उसको आना चाहिए। अब ये नहीं है कि लड़की काम नहीं कर रही है और उसको जिता देंगे, तो उससे क्या मतलब है? कैसा काम चाहिए? अब मेरे को पूरा सपोर्ट चाहिए, सबका चाहिए सपोर्ट, और हम चाहते हैं कि प्रियंका दी और नीतीश भैया का जीतो यहाँ पे। हम किसी भी प्रजाति का नहीं चाह रहे हैं कि प्रत्याशी का आप नाम लें। आप अपना वोट दिया है, ये गुप्त मतदान होता है। तो एक सवाल और है कि कहा जाता है कि छात्र संघ चुनाव राजनीति की एक पहली कदम है और कई नेता उभरे भी हैं। अब मौका वैसे छात्रों को नहीं दिया जाता है। पहले भी पिछले साल जेडी के समर्थित जीते, उसके बाद पहले भी कई जीते, वो मौका नहीं दिया जाता। आखिर क्यों? अब ये तो हम लोग पर डिपेंड करता है। आज तो ज्यादा वोटिंग भी नहीं पड़ा है। आज तो देख रहे हैं ना, जो पिछले बार जैसे हम लोग का तो तीसरा साल है कॉलेज में, जितना पिछले बार पड़ा था ना, इस बार तो उतना पड़ा भी नहीं है। हम लोग तो अभी देख रहे हैं आधा घंटा बचा हुआ है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है वोट देने के लिए। लेकिन आना चाहिए, अपना हक का वोट है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ वो कैंडिडेट जीते, तो एक वोट के लिए वो हार भी सकते हैं, एक वोट के लिए वो जीत भी सकते हैं।
और हम लोग 3 दिन लगातार जो मेहनत करे, आखिरी हम लोग का एंड हो रहा है, बस रिजल्ट का वेटिंग है। जो रुझान होता है वो छात्र संघ चुनाव को लेकर और ये राजनीति की कहा जाता है कि ये राजनीति की पहले कदम होती है, और जो जोश होता है छात्र छात्राओं में कि हम वोटिंग करेंगे, ये पहला मौका होगा। लेकिन इस बार जो दिव्या भारती होता है कि जो 2 सालों से हम वोटिंग करते आ रहे हैं, इस बार जो देखा जा रहा है कि जो रुझान है, जो छात्र छात्राओं का की जो जोश होता है, वह कहीं ना कहीं इस बार फीका देखने को मिला है और वोटिंग परसेंटेज भी इस बार कम हुए हैं। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।